भक्ति सिद्धांत कहता है, जैसे वेदांती लोग महावाक्य के द्वारा अद्वैत बोध को हृदय में डालते हैं, वैसे ही हम भगवान नाम के द्वारा तुम्हारे हृदय में भगवत बोध को डालते हैं। ये वासना से नहीं होगा, ये कर्म से नहीं होगा, ये प्रारब्ध से नहीं होगा, ये नैसर्गिक नहीं होगा। इस नाम को आपके हृदय में डालना पड़ेगा, ये बाहर से जाएगा। परंतु इतना प्रबल है महाराज कि अपने अर्थ को लेकर के ये जब नाम आपके हृदय में पहुंचेगा तो वहाँ जितना कूड़ा करकट भरा हुआ है वो सबको बाहर कर देगा और वहाँ को धो देगा और वहाँ को बिल्कुल आपके हृदय में एक लहर उठने लगेगी, लहर उठने लगेगी, कृष्ण 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 कृष्ण। आपके हृदय में एक लहर उठने लगेगी। तो आपके हृदय में से वासनाओं को हटाकर और श्री कृष्ण को जागृत करने वाला, भगवत भाव को जागृत करने वाला ये भगवान का नाम है। अच्छा, अब ये जो भगवान नाम है ये आग को, संसार के लिए जो आग लगी हुई है हमारे हृदय में उसको बुझाता है। आज आप देखो लोग पंथ के नाम पर आग लगाते हैं, संप्रदाय के नाम पर आग लगाते हैं, धर्म के नाम पर आग लगाते हैं। बेचारे राजनीतिकों को हम क्या दोष लगावे? जब धर्म के नाम पर आग लगाई जाती है, संप्रदाय के नाम पर आग लगाई जाती है, तो यदि राजनीतिक पार्टी बंदी वाले लोग दूसरे के दिल में आग लगाते हो या धन चाहने वाले लगाते हो या भोग चाहने वाले लगाते हो, कुर्सी चाहने वाले लगाते हो, तो उनको हम क्या दोषारोपण करें? जबकि धर्म के प्रेमी भी दूसरे के कलेजे में आग ही लगाते हैं। तो ये जो हमारा मार्ग है, ये जो भगवान का नाम है, ये किसी के दिल में किसी के प्रति आग नहीं लगाता। क्यों? कि ये दूसरे को दिल में लाके बैठाता ही नहीं है, ये तो दिल में लाके बैठाता है भगवान को। और आग भी अगर दिल में लगावेगा तो भगवान के लिए ऐसी व्याकुलता होगी, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसी पीड़ा होगी, ऐसी पीड़ा होगी हृदय में, पीड़ा की अग्नि प्रज्वलित होगी। और काहे के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। पीड़ा नवकाल कूट कटुता गर्भस्य निर्वासनः निस्यन्देन सुमुदाम सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचनः प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति यस्यांतरे ध्यायन्ते स्फुटमस्य। वर्णन करते हैं, आपने सुना होगा, एक ग्वालिनी अपनी सखी से वर्णन कर रही, कृष्ण नाम जब से श्रवण सुन्योरी आली। और इस सखी जब से श्री कृष्ण का नाम हमारे कान में पड़ा, फूलीरी भवन हो तो बावरी भैरी। फूलीरी भवन, भवन से मतलब संसार है, समूचा संसार भूल गया, देह के भूल गया, मैं तो बावरी हो गई। भारी भारी आवे नैन चितहून परे चैन, मुखहून आवे बैन, तन की दशा कुछ और ही भैरी। प्रीदाम विलोडयति लुच्चति धैर्यमार्य भीतिम विनक्ति परिलोम्पति चित्तवृत्तिम नामैव यस्य कलितम श्रवणोपकंठे। कान में भगवान का नाम पड़ा और उसको पाने के लिए हृदय में व्याकुलता उदय हो गई। जिसका ये नाम है हमको वो चाहिए, जिसका ये नाम है हमको वो चाहिए। किसका है ये नाम? किसका है ये नाम? आपने सुना ही होगा, एक दिन ईश्वर ने जीव से कहा कि भाई तुम निरंतर हमारे पास रहते हो, जरा संसार में भी कभी कभी घूम आया करो, और तुम मेरे सखा हो, मैं अवतार ले लेके बीच बीच में जाया करता हूँ, तुम भी तो जरा देख जाओ संसार कैसा है। जीव ने कहा महाराज मैं संसार में जाऊंगा, आपको भूल जाऊंगा, संसार में फंस जाऊंगा, तो मैं फिर लौट के आपके पास कैसे आऊंगा? तो भगवान ने दो उपाय किया। तो देखो दो उपाय तुम्हारे लिए कर देते हैं। एक तो हम तुम्हारे मन में थोड़ा सा दुख का चूड़ा डाल देते हैं। जहाँ कहीं दुनिया में जाओगे ये बेचैनी तुम्हारे साथ जाएगी, कहीं चैन नहीं मिलेगा।
पैसा में चैन मिलेगा, न परिवार में चैन मिलेगा, कहीं चैन नहीं मिलेगा। अशांति बेचैनी का चूरन तुम्हारी छठी में डाल देते हैं। तुम मुझे छोड़ करके कहीं फंसोगे नहीं, निर्द्वंद जाओ तुम संसार में। अंत में एक दिन तुमको दुख मिलेगा दुनिया में, और तुम्हारे मन में ये इच्छा होगी कि इस संसार से हम कैसे छूटे, ये इच्छा होगी, जरूर होगी। क्योंकि परिवार में वियोग होगा, परिवार में मृत्यु होगी, धन आएगा और जाएगा, कुर्सी बनेगी और गिरेगी। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा कहाँ गए? वो मानधाता जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, मानधाता कहाँ चले गए? रघु कहाँ गए? पृथु कहाँ गए? दिलीप कहाँ गए? पृथ्वी हंस रही है और वे आए और चले गए। तो परिवार में वियोग होता है, परिवार में मरण होता है, परिवार में संघर्ष होता है, परिवार में वैमनस्य होता है। कौन ऐसा है दुनिया में जो हमेशा अपने परिवार में आसक्त रह सके? ये तो एक आवेश है, एक जोश है कि जिस समय आसक्ति होती है मालूम पड़ती है हमेशा बनी रहेगी, कभी छूटेगी नहीं। तो दुनिया क्षण क्षण खींच रही है, बदल रही है दुनिया। और दूसरी बात, भगवान ने कहा कि अच्छा संसार में तो तुम हमेशा फंसोगे नहीं, और एक चीज तुमको ऐसी देते हैं, रूप तो रहेगा हमारे पास परंतु नाम दे देते हैं तुम जब जब जहाँ नाम लेके पुकारोगे तो वहां मैं हाजिर बनूंगा। नाम लेने पर ये नाम और रूप जो है, नाम और अर्थ ये अभी नहीं है, तो तादाद में संबंध है। गिरा बीज, गिरा अर्थ, जल बीज सम कहियत भिन्न। गिरा बीज, गिरा अर्थ, जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न। गिरा अर्थ वागर्थाविव संपृक्तौ औत्पत्ति का शब्द से अर्थे न संबंधा। शब्द का अपने अर्थ के साथ सहज संबंध होता है जब हम नाम लेंगे भगवान का। भगवान ने कहा देखो रूप मेरे पास, मैं सखा भाई अपने पास आधा रखता हूँ, और नाम लेके जाओ तुम आधा तुम्हारे पास। बोले नहीं महाराज आप बड़े हैं, अपने पास अच्छा रखते हैं, और हम छोटे हैं, हमको छोटा देते हैं। बोले नहीं नहीं, ये बात राजाओं के घर में होती होगी कि बड़ा भाई ज्यादा ले ले और छोटा भाई को कम मिले, ये बात राजाओं के घर में होती होगी। हमारे घर में, भगवान के घर में ये नहीं है। रूप छोटा, नाम बड़ा। जिस समय तुम नाम लेकर पुकारोगे उस समय रूप को तुम्हारे सामने जाना पड़ेगा। नाम के अधीन रूप होगा, रूप के अधीन नाम नहीं होता, नाम के अधीन रूप होता है। लो हम तुम्हें ऐसा नाम देते हैं कि मेरा रूप उसके अधीन है। तो संसार में आने पर जब मनुष्य को संसार की आसक्ति थोड़ी कम होती और व्याकुल होकर के भगवान का नाम लेकर पुकारता है, तो उस समय भगवान को आना ही पड़ता है। ये बिल्कुल निश्चित है कि भगवान को आना ही पड़ता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं। कल भी आपको सुना था, एक सज्जन है सीकर में, उन्होंने बताया मैंने बहुत नाम जप किया, बहुत पूजा की। एक दिन शंकर जी के मन में बैठे, शंकर जी के मंदिर में बैठे बैठे मेरे मन में ये आया कि कहते हैं कि नाम और अर्थ तादाद में संबंध से एक है, इनका उत्पत्ति संबंध है। नाम लेते लेते मेरी जीभ खिलाई गई और रूप का दर्शन नहीं हुआ, अर्थ का दर्शन नहीं हुआ। कहाँ है इस नाम का अर्थ? क्या वेदांत शास्त्र झूठा है कि नाम और अर्थ का तादाद में है? क्या भक्ति शास्त्र झूठा है? क्या मीमांसा शास्त्र झूठा है? क्या साहित्य झूठा है जहाँ नाम और शब्द और अर्थ का तादाद में बताते हैं? मैं तीन और जो व्याकुल होकर के मैंने मंत्र का उच्चारण किया, हमारे सामने साक्षात भगवान शंकर आके खड़े हो गए, हंसने लगे। उन्होंने कहा देखो नाम और अर्थ दोनों जुदा जुदा नहीं है। जहाँ नाम है वहाँ अर्थ है, जहाँ नाम है वहाँ अर्थ है। आप जब नाम का उच्चारण करते हैं तो आपकी जिह्वा पर भगवान होते हैं। नाम चिंतामणि है, कृष्ण कृष्ण है। एक बार हमको प्राय वृंदावन के जो भिन्न भिन्न संप्रदाय के वैष्णव लोग हैं वो बुलाते हैं। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के, श्री रामानुज संप्रदाय के, श्री
निम्बार्क संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से बुलाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की मूर्ति का उद्घाटन हुआ, उनको बुला के ले गए और उन्होंने हमसे प्रश्न क्या किया कि आप ये बताइए कि जब वेदांत कहता है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, ये हमारे अद्वैत सांकर संप्रदाय का सिद्धांत, वो हमारे सिद्धांत का उल्लेख किया और हमारे सिद्धांत में ये मानते हैं कि नाम लेने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। तो आज आप हमारे सिद्धांत के अनुसार सुनाइए कि नामोच्चारण से मुक्ति कैसे होती। हृदय ज्ञानानंद मुक्ति, नाम स्मरणात् मुक्ति, नामोच्चारण से मुक्ति होती है। आत्मा की ब्रह्मता पर जो आवरण है, उस आवरण को भंग करने के लिए जब जीव श्रवण मनन निधिध्यासन करता है तो ज्ञान के द्वारा उस आवरण का भंग होता है। ये पर्दा जीव स्वयं फाड़कर परमात्मा से एक होता है। एक प्रक्रिया ये है। दूसरी प्रक्रिया ये है कि जब हम नाम लेकर पुकारते हैं कि हम तुम्हारे लिए व्याकुल हैं, तो नाम का उच्चारण सुन करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रसन्न होकर के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम हमारा नाम लेकर तो पुकारते हो और हमसे मिलना चाहते हो, हमारे लिए तुम्हारे हृदय में प्यास है और पीड़ा है और हमारे लिए दुखी हो, परंतु घूंघट काट के क्यों बैठे हो? तो अपने हाथ से ही वो घूंघट हटा देते हैं। ये जो मन स्वयं पदार्थ स्वयं आवरण का भंग करे, ये ज्ञान की प्रक्रिया है और भगवान स्वयं आकर अपने हाथ से निराकरण करें, ये रस की प्रक्रिया है। ये रस की प्रक्रिया है, ये आनंद की प्रक्रिया है। आनंद प्रधान प्रक्रिया में स्वयं भगवान ही घूंघट हटाते हैं, स्वयं भगवान ही आवरण का भंग करते हैं। तो नामोच्चारण से प्रसन्न जो भगवान का, वो भगवान जो है वो आकर के आवरण का भंग करते हैं। जीव आवरण का भंग नहीं करता, उसका हाथ असक्त है, उसकी बुद्धि असक्त है, उसका मन असक्त है, वो उच्चारण करता है, भगवान पुकारता है। हमारी आंख के सामने कोई पर्दा आ गया है, हम किसी पर्दे में हमारा मुंह लिपट गया है, परंतु प्रियतम तुम्हें देखे बिना मुझसे नहीं रहा जाता, तो स्वयं अपने नाम की पुकार सुनकर प्रियतम आता है और अपने प्रेमी भक्त की आंखों पर जो पर्दा होता है उसको हटा देता है। अब एक बात आपको, अब देखो इसी कसौटी पर आप कसो। हमारे एक महात्मा कहते हैं, एक बार कोई गांव का आदमी, वो मध्य प्रदेश का था कि उत्तर प्रदेश का, ये तो मैं निर्णय नहीं कर सकता, बोला आप उसको मध्य प्रदेश का मान लीजिए और कोई उसको उत्तर प्रदेश का मान लीजिए। हमारे लिए तो इसी धरती का एक व्यक्ति था। वो बड़ा सीधा साधा गांव का आदमी, हल जोतने वाला, एक महात्मा के पास गया। बोला महाराज हमको तो कुछ प्राणायाम आता कुछ आता जाता नहीं है, कुछ याद भी नहीं रहता है, बुद्धि भी तेज नहीं है, तो हमको भगवान कैसे मिलेंगे, आप कोई उपाय बताओ। तो महात्मा ने कहा कि देखो इसको यदि बहुत प्रचलित जो नाम है गांव में वो बता देंगे तो इसको जल्दी विश्वास नहीं होगा। तो बोले कि अच्छा तुम जाओ, अघमोचन बोलना, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। वो महात्मा जी को प्रणाम करके, ये रास्ते में पड़े हुए नोट उठा करके कोई धनी नहीं होता है, वो ये भगवान जिसके हृदय में प्रकट होते हैं, जिसके हृदय में अपना नाम प्रकाशित करते हैं, वे भगवान के और भगवान नाम के उत्तराधिकारी होते हैं। या महाराज हकदार है, संत लोग तो भगवान के हकदार है, पार्टनर है भगवान के, वो भगवान की चीज देने के हकदार है, अधिकारी। कह दिया जाओ अघमोचन करो। वो महाराज वहां से चला, रास्ते में अघमोचन करते करते उसको भूल गया और घमोचन करने लगा। घमोचन घर में आया, अपना हल उठाया, बैल आके और ले जाके खेत में जोतने लगा। हल भी जोते और घमोचन बोले भी। तो भगवान भोजन कर रहे थे वैकुंठ में, लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी। भगवान को भूख नहीं लगती, वो अन्न नहीं खाते, भूख प्यास मन में नहीं है, परंतु लक्ष्मी जी की सेवा स्वीकार करने के लिए भोक्ता भोग्य का भाव धारण करते हैं।
भोजन कर रहे थे करते। और लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? बोले कि आज हमारे हजारों नाम में एक नाम की वृद्धि हो गई। लक्ष्मी जी ने पूछा कि बड़े बड़े ऋषियों ने आपके नाम प्रकट किए हैं, ये कौन सा ऋषि निकला जिसने आपका नवीन नाम निकाला? बोले कि भाई वो तो बहुत ही विचित्र ऋषि है, घमोचन घमोचन बताया नहीं क्या बोल रहा है, उस ऋषि का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा चलो। लक्ष्मी नारायण दोनों वैकुंठ से उतरे और खेत में वो किसान हल जोत रहा था, उसके पास आके भगवान तो छिप गए आड़ में, एक खड्ड था वहीं छिप गए। और लक्ष्मी जी ने कह दिया कि जाओ दर्शन करो उसका। अब वो गई तो देखा वो हल जोत रहा है और घमोचन 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 बोल रहा है। लक्ष्मी जी तो बड़ी मलूक महाराज सजी सजाई श्रृंगार किए हुए बड़ी सुंदरी, जाके पूछने लगी भगत जी ये आप किसका नाम ले रहे हैं? तो वो हलवाई ने ध्यान नहीं दिया, बोले इससे बात करेंगे तो हमारे नाम में फर्क पड़ेगा, अब भगवान का नाम ले किससे बात करें? देखा ही नहीं, अपना नाम लेते हल जोतता रहा, घमोचन घमोचन घमोचन। एक बार पीछे पीछे लक्ष्मी जी चलने लगी, उनकी ओर देखा ही नहीं। एक बार दो बार चार बार तो उसको आया गुस्सा, और गुस्से में बोला क्या परेशान करती है, तेरे खत्म का नाम ले रहा। लक्ष्मी जी ने कहा भाई पहचान लिया, जिसने तो पहचान लिया, फिर भी कोई शंका रह गई उनके मन में कि शायद ऐसे ही गुस्से में कह दिया हो। तो फिर पूछा कि आखिर हमारा खत्म है कहाँ? तो बोले खड्ड में गया। और बोला किसान बोला खड्ड में गया। बोले अरे राम बिल्कुल देख लिया। तो महाराज नारायण जी निकल के आ गए, बोले देख लिया ना, ये हमारा है नाम दृष्टा, जैसे मंत्र दृष्टा ऋषि और ऋषि होते हैं वैसे नाम दृष्टा है ऋषि। दर्शन करो, ये है हमारा भगत राज, इसने नया नाम हमारा निकाला है घमोचन घमोचन। लक्ष्मी की ओर तो देखता नहीं और खड्ड में भगवान है इस बात को भी पहचानता है। लक्ष्मी की ओर तो नजर नहीं डालता, उससे तो बात करना पसंद नहीं है लक्ष्मी से, और खड्ड में भगवान है कि इस बात को भी जानता है। ये है हमारा भक्तराज, इसका नाम है ऋषि। भला तो आपको ये सुनाते हैं कि भगवान का नाम